हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजिश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम आज इकोनॉमिक पावर ऑफ जनरेशन और उसके बाद आपका टैरिफ पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं पूरा देखेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकली प्लस थ्योरेटिकली जितने भी फार्मूला बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक पावर जनरेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके लास्ट में टैरिफ देखेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा स्लो है या टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड जो है आप लोग बढ़ा लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको पूरा इकोनॉमिक पावर जनरेशन टैरिफ अगर 10, 15, 20 मिनट में मिल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, लंबी नहीं हो रही है। अगर यही आप देखेंगे किसी और चैनल पर देखेंगे, कहीं देखेंगे तो आपको पूरा कम से कम 2-3 घंटे लगेगा, आप पूरा तब बताएंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे। और दोस्तों देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो पूरा देखा करिए और उसके बाद वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, उस पर कमेंट किया करिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा आपको। यही हमारा मोटिवेशन है। इससे हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे से वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग इकोनॉमिक पावर जनरेशन देखते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक पावर जनरेशन मतलब कि इसमें हम मेन पढ़ते हैं कि जैसे हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिकल है कि अन इकोनॉमिकल है, इसको हमको कैसे फाइंड करना है, यही सब देखते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ चार्जेज जो कास्टेज होते हैं, जैसे देखिए आपका पहला है फिक्स कास्ट है। तो देखिए फिक्स कास्ट क्या होता है, इसमें देखिए नॉट डिपेंड अपॉन द प्लांट ऑपरेशन। ये फिक्स कास्ट जो होता है प्लांट के ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये मतलब कि फिक्स है। जैसे किसी के सैलरी देना हो आपको, जैसे इक्विपमेंट चार्ज हो गए हैं जो ले आए हैं, तो वो सब फिक्स रहती है, हमेशा पहले से ही फिक्स रहती है। इसके बाद रनिंग कास्ट जो होता है, देखिए ये डिपेंड अपॉन द प्लांट ऑपरेशन। ये देखिए प्लांट ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। रनिंग कास्ट जो होता है, जैसे कोयला हो गया आपका, डीजल हो गए, फ्यूल हो गए, इसके बाद ये सब ऑपरेशन पर रनिंग कास्ट होता है। इसके बाद देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जनरेशन यूनिट। ये जो रनिंग कास्ट होता है देखिए वो यूनिट के जनरेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आप यूनिट जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रनिंग कास्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद सेमी फिक्स कास्ट है। देखिए सेमी फिक्स कास्ट जो होता है डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। ये देखिए मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए इसके डिप्रेशनेशन, मतलब जैसे हमको निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है, उसका मूल्य है, जैसे ह्रास होता है, तो उसके निकालने के लिए हम 2-3 मेथड पढ़ते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया आपका, इसके बाद सिंपल मेथड हो गया, इसके बाद सिंकिंग फंड मेथड हो गया। तो इन सब के बारे में देखिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, देखिए जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, देखिए इसमें क्या है कि देखिए x इक्वल टू पी माइनस एस अपन में n होता है। ये सिंपल होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, इसलिए हम इसको कम यूज करते हैं। देखिए p क्या है, देखिए आपका कैपिटल कास्ट है, p जो है वो आपका कैपिटल कास्ट है, यस जो है स्केल साल्वेज वैल्यू है, और उसके बाद n जो है यूजफुल लाइफ है, कितने साल तक प्लांट यूज कर रहे हैं वो। x क्या है, देखिए पर ईयर डिप्रिसिएशन, जो मतलब कितना उसका अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, वो है। इसके बाद r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए आता है डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड जो है आपका, देखिए डिमिनिशिंग मेथड जो होता है इसमें हम निकालने के लिए देखिए इसके एक्यूरेसी वाइज देखेंगे तो डिमिनिशिंग मेथड जो है सिंक मेथड से अच्छी होती है। तो सिंपल मेथड जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे अच्छी होती है डिमिनिशिंग मेथड। इसमें x इक्वल टू 1 माइनस पी बाई एस बाई पी का पावर 1/n होता है। देखिए जहाँ ये s क्या है, देखिए आपका साल्वेज वैल्यू है, इसके बाद ये p जो है आपका कैपिटल कास्ट है, तो यहाँ से ये हो गया आपका सेकंड मेथड। तो इसको देखिए ये स्ट्रेट लाइन मेथड से अच्छी होती है। इसके बाद सिंकिंग फंड मेथड आता है। देखिए ये x इक्वल टू पी माइनस एस आर अपन में 1 प्लस आर पावर n का होल पावर n होता है। तो इसे देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये सबसे अच्छा मेथड होता है, बेस्ट होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी देती है इसमें। तो ये पूछता है कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा देखिए अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा जो है आपका सिंकिंग फंड मेथड होता है, फिर डिमिनिशिंग मेथड होता है, उसके बाद सिंपल स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है वो है। देखिए कुछ कास्टेज होते हैं, जैसे आकस्मिक जो कास्ट होता है ये आपका 3 से 5% होता है। ओवर जो हेड चार्ज होता है वो 10 से 15% होता है आपका, और सुपरविजन चार्ज जो होता है देखिए वो आपका 15 से 20% होता है। और उसके बाद आपका प्रोडक्शन कास्ट जो होता है वो 20 से 25% होता है, और लेबर कास्ट जो होता है आपका देखिए 15 से 25% होता है। अब देखिए आपका आता है यूज ऑफ लोड करो। लोड करो को आप देखकर क्या मतलब डिसाइड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसकी प्लांट की क्षमता बता सकते हैं आप, तो ये सब है। देखिए तो पहला देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर पे देखिए वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरेशन कर्व डिफरेंट आवर ऑफ द डे। जो देखिए हम लोड कर्व को देख कर बता सकते हैं कि लोड में वेरिएशन डिफरेंट आवर पर, मतलब एक दिन में डिफरेंट आवर पर कितना है, कैसे है वेरिएशन, पूरा हम लोड का देख सकते हैं लोड कर्व को देखकर। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड है एरिया अंडर द लोड कर्व गिव्स द टोटल यूनिट जनरेशन पर डे। तो जो हम लोड कर्व जो होता है उसके अंडर जो एरिया बनी होती है, मतलब इतना एरिया मतलब उसका रहता है। जैसे देखिए ये आपका अगर लोड कर्व है तो जैसे मान लीजिए
ये टाइम है, ये आपका यूनिट जनरेशन होता है यहाँ ऊपर। तो यहाँ से जैसे ऐसे है, ठीक है, ये लोड कर्व रहता है ऐसे। तो इसमें देखिए इसके बीच का जो एरिया होता है इसको हम देखकर बता सकते हैं कितना यूनिट जनरेशन हुआ है। तो यहाँ से ऐसे बता सकते हैं हम। तो देखिए इसके बाद थर्ड नंबर है, देखिए पीक वैल्यू ऑफ लोड कर्व गिव्स द या रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इन ए पार्टिकुलर डे। मतलब कि उस पर लोड पर जो होता है, देखिए आपका जो लोड ड्यूरेशन कर्व का होता है, लोड कर्व होता है, अगर इस पर देखिए ये पीक वैल्यू है, अगर ये पीक वैल्यू होता है तो यहाँ पर मतलब पूरे थर्मल पावर प्लांट पे मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड कितना हुआ है, ये इसको हम देख कर बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोड है, यहाँ पर सबसे कम लोड है, यहाँ पर सबसे कम लोड है, देखिए यहाँ पर और कम है, उससे जीरो लोड पे चल रहा था। तो इसे हम लोड ड्यूरेशन कर्व को देखकर हम बता सकते हैं उसका मैक्सिमम डिमांड कब रहा है। इसके बाद फोर्थ नंबर है, देखिए इसमें दिया है एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स गिवन एवरेज गिव्स एवरेज लोड ऑन प्लांट। देखिए अगर जो एरिया दिया रहता है उसमें अगर हम कितने घंटे चल रहा है हमारा प्लांट, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको एवरेज लोड पता चल जाता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखिए है इट गिव्स द आइडिया अबाउट द साइज ऑफ यूनिट। ये हमको आइडिया देता है कि मतलब उसकी साइज़ कितनी होगी। और इसके बाद प्रिपेयर शेड्यूल ऑपरेशन ऑफ जनरेशन यूनिट का जनरेशन का शेड्यूल बताता है हमको। इसके बाद देखिए लोड कर्व, जो लोड कर्व होता है, लोड कर्व के नीचे के क्षेत्रफल को उस आयत से के क्षेत्रफल से डिवाइड करके हम लोड फैक्टर निकालते हैं। देखिए जो लोड मतलब हमको अगर लोड हमको पता करना हो तो हम वहाँ से लोड के जो एरिया कर्व होता है उसमें डिवाइड करके हम पता कर लेंगे लोड फैक्टर उसकी कितनी है। इसके बाद देखिए फार्मूला है, देखिए जैसे लोड फैक्टर जो है आपका, अगर लोड फैक्टर आपको निकालना है तो देखिए लोड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड होता है। इसको आप DMC याद कर लीजिए, DMC देखिए D से डिमांड फैक्टर इक्वल टू M से मैक्सिमम लोड, C से कनेक्टेड लोड हो गया। एवरेज लोड, देखिए एवरेज लोड क्या होता है, देखिए यूनिट जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ आवर्स। लोड फैक्टर देखिए क्या होता है, लोड फैक्टर जो होता है आपका एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसको LAM याद कर लीजिए। L से लोड फैक्टर, A से एवरेज लोड डिवाइडेड बाई M से आपका मैक्सिमम डिमांड। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है देखिए सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट स्टेशन, पावर स्टेशन पे जो होती है। मतलब कि देखिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम, जितना मतलब इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड रहेगा उसका सम कर दीजिए बटे में मैक्सिमम डिमांड, पावर स्टेशन पर कितना मैक्सिमम डिमांड होता है उसको। ये देखिए हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। और उसके बाद कोइंसिडेंस फैक्टर जो होता है देखिए 1 अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखिए एवरेज लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी होता है, या फिर मैक्सिमम डिमांड अपॉन में रेटेड प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर होता है। इसी को हम लिख सकते हैं एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन में मैक्सिमम एनर्जी कुड बी है प्रोड्यूस। मतलब एक्चुअल एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एनर्जी कुड है प्रोड्यूस, मतलब मैक्सिमम कितना एनर्जी हम प्रोड्यूस करें जो यूटिलाइज हो रही है वो। इसके बाद एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखिए क्या होता है आपका एनुअल किलोवाट आवर जनरेशन डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी इंटू 8760 जो है ये आपका 1 ईयर में टोटल घंटा है। यूनिट जनरेशन पर ईयर देखिए एवरेज लोड जो होता है आपका, एवरेज लोड में 8760 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यूनिट जनरेशन पर ईयर मिल जाएगा। या तो इसी को आप देखिए कर सकते हैं एवरेज लोड बराबर होता है आपका, एवरेज लोड बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। तो यहाँ से आप एवरेज लोड निकालेंगे तो मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर आ जाएगा इंटू 8760 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या है लोड कैपेसिटी फैक्टर है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। देखिए कैपेसिटी फैक्टर बराबर लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। उसके बाद आपका आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है देखिए वो आपका प्लांट आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई देखिए प्लांट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, ये हमेशा 1 से कम होता है। या फिर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर आप इसको कह सकते हैं। देखिए प्लांट यूज फैक्टर को मैक्सिमम डिमांड इंटू रेटेड प्लांट कैपेसिटी होता है। आपका कनेक्टेड लोड फैक्टर को हम लिख सकते हैं। देखिए कनेक्टेड लोड फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन में कनेक्टेड लोड होता है, या तो फिर देखिए लोड फैक्टर इंटू डिमांड फैक्टर होता है। देखिए ये सब फार्मूले हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, हमेशा लगभग 1-2 एग्ज़ाम में फार्मूला पूछते रहते हैं। 1-2 जरूर, मतलब एक आगे कोई ना कोई फार्मूला रहेगा ही, पक्का है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। इसके बाद देखिए आपका लोड फैक्टर जो होता है, लोड फैक्टर को आप जितना बढ़ाएंगे
उतना आपका देखिए एवरेज लोड को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका लोड फैक्टर बढ़ेगा। अगर लोड फैक्टर बढ़ेगा तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो बढ़ेगा, और डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ने का मतलब है आपका पर यूनिट कास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है, देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट डिवाइडेड बाई रेटेड प्लांट कैपेसिटी, रेटेड प्लांट कैपेसिटी होता है। देखिए हायर वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है, हायर वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, लोअर वैल्यू ऑफ पर यूनिट कास्ट यूनिट जनरेशन। देखिए अगर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर और आपका लोड फैक्टर अगर ज़्यादा रहेगा तो पर यूनिट कास्ट जो आपको बिजली मिलेगी वो सस्ती मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए और क्या है, देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखिए आपका डंप पावर क्या होती है। देखिए कभी कभी पूछता है डंप पावर क्या होता है, ये है कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हार्ड रिजर्व क्या होता है, स्पाइनिंग रिजर्व क्या होता है, तो ये सब पूछता है। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट की वह अतिरिक्त पावर जो इलेक्ट्रिक लोड आवश्यकता से अधिक होती है उसे डंप पावर कहते हैं। मतलब कि जैसे अगर हमको 5 मेगावाट पावर चाहिए लेकिन जनरेट कितना कर रही है 6 मेगावाट कर रही है, तो जो ये 1 मेगावाट बची इसको हम डंप पावर कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका फर्म पावर क्या होती है, वह पावर फर्म पावर, देखिए वह पावर जो सदैव उपलब्ध रहती है फर्म पावर कहते हैं, मतलब हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहे उसकी, इस ऐसे पावर को हम फर्म पावर कहते हैं। देखिए कोल्ड रिजर्व क्या होता है, देखिए कोल्ड रिजर्व वह रेटेड पावर प्लांट जो आवश्यकता पड़ने पर कार्य के लिए उपलब्ध कराई जा सके बट नॉट यूज इन ऑपरेशन, मतलब ऐसा पावर प्लांट जो आवश्यकता पड़ने पर देखिए उसको हम ऑपरेशन में ले सकते हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑपरेशन में नहीं होता है, तो उसे हम कोल्ड रिजर्व कहते हैं, मतलब ऐसे रखी हुई है। उसके बाद हॉट रिजर्व क्या होता है, देखिए वह रेटेड पावर प्लांट जो जनरेशन तो की जा रही है बट उपयोग में नहीं ली जा रही है, उसे हम हॉट रिजर्व कहते हैं। मतलब उसका जनरेशन बॉयलर ऑपरेशन में रहता है, सब कुछ हो रहा है, जनरेशन की रही है लेकिन हम उसको पावर को उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम हॉट रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपका आता है स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व क्या आता है, वह पावर प्लांट जो बस बार से कनेक्टेड हो और लोड लेने के लिए भी तैयार रहे, उसे हम स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं। मतलब कि जैसे आपका बॉयलर जो है थर्मल पावर प्लांट को देखिए तो बॉयलर ऑपरेशन में है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कर रहा है और उसके बाद उसका जो है पावर जो है बस बार से कनेक्टेड भी है और लोड लेने के लिए तैयार है लेकिन सप्लाई नहीं दे रहा है, उसे हम स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद स्पिलवे क्या होता है, देखिए वह पावर प्लांट जो बाद में हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा प्रदान की जाती है उसे हम स्पिलवे कहते हैं। वह इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बाद में हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा प्रदान की जाती है उसे हम स्पिलवे कहते हैं, स्पिल पावर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग आते हैं टैरिफ पर। देखिए टैरिफ क्या होती है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को। और देखिए टैरिफ क्या होती है, देखिए टैरिफ में क्या होती है, देखिए शेड्यूल ऑफ रेट फ्रॉम बाई सप्लाई कंपनी फॉर सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड टैरिफ। मतलब कह रहा है शेड्यूल ऑफ रेट फ्रॉम बाई सप्लाई कंपनी, बाई कर रहे हैं सप्लाई कंपनी फ्रॉम फॉर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी पावर इज कॉल्ड द टैरिफ। मतलब कि जैसे आप देखिए टैरिफ क्या होता है, सिंपल वे में समझिए कि टैरिफ जो होता है वो हम लोग जैसे अगर हमको बात करना होता है या मोबाइल सिम यूज करना होता है तो उसमें हम टैरिफ डलाते हैं, तो उस बात करने के लिए उसका हम पैसा देते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज करेंगे तो उसका हमको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, उसी जो कास्ट होता है, मतलब कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ टैरिफ सिंपल वे में। देखिए इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव पर्पज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका एम क्या होता है टैरिफ का। देखिए रिकवरी ऑफ कास्ट ऑफ एनर्जी, जो हम एनर्जी बनाते हैं उसका कास्ट को रिकवर करना। इसके बाद रिकवरी ऑफ कास्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इतना बनाते हैं, जनरेशन करते हैं तो उसका कास्ट का प्रोड्यूस करना होता है। इसके बाद रिकवरी ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए होता है रीजनेबल प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हो हमको, इसलिए हम इसको टैरिफ को रखते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, देखिए सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, फॉर ऑल कंज्यूमर, सेम फॉर ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर के लिए सेम होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोग आसानी से समझ जाएं, रीजनेबल प्रॉफिट, ऐसा भी नहीं है कि आप टैरिफ बना लीजिए आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो। तो आज के समय में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बिना प्रॉफिट का अपने वो काम करे। ठीक है, आइए हम लोग देखिए टैरिफ कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। देखिए जनरल एक्सप्रेशन जो होता है इसका, तो CT इक्वल टू AX + BY + C होता है। A क्या है, देखिए आपका पर किलोवाट या kVA मैक्सिमम डिमांड होता है। B जो है देखिए कास्ट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर में।
इसके बाद सी क्या होता है, फिक्स कास्ट होती है। देखिए एक्स जो है मैक्सिमम डिमांड होता है, वाई जो होती है वो यूनिट कंजम्पशन होता है आपका। देखिए फ्लैट डिमांड टैरिफ जो होता है, देखिए फ्लैट डिमांड टैरिफ में देखिए ए इजकल टू ए सी इजकल टू टोटल कास्ट जो होती है आपकी एक्स इंटू ए होती है। एक्स इंटू ए क्या है आपका पर यूनिट कास्ट या मैक्सिमम डिमांड होता है, और उसके बाद एक्स क्या होता है आपका मैक्सिमम डिमांड, कितना मतलब उसका आप मैक्सिमम डिमांड ले रहे हैं। तो इसमें देखिए एनर्जी मीटर की ज़रूरत नहीं होती है। टोटल बिल अमाउंट डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, आपके मैक्सिमम डिमांड जैसे आप 1 किलोवाट का ले लिए हैं, भले से आप 5 किलोवाट यूज करें, लेकिन आपको 1 ही किलोवाट का देना पड़ेगा। आप पहले से मतलब सप्लाई कंपनी बोल देती है हमको 1 ही वाट का चाहिए। देखिए इसके बाद इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूमर, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं होता है, जितना चाहिए उतना यूज कीजिए। इस यूज कहाँ करते हैं, देखिए इरिगेशन में, ट्रैफिक सिग्नल में, और साइनिंग बोर्ड में, स्ट्रीट लाइन में, इन सब जगहों पर हम फ्लैट डिमांड टैरिफ यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंपल रेट टैरिफ है। सिंपल रेट टैरिफ देखिए जो यूज इसका फार्मूला होता है, देखिए टोटल कास्ट जो होता है बी इंटू वाई होता है। तो बी इंटू वाई होता है, देखिए बिल अमाउंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ यूनिट, आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं देखिए उसके लिए होता है। तो एनर्जी मीटर इंस्टॉल एट द कंज्यूमर टर्मिनल, कंज्यूमर टर्मिनल के पास में एनर्जी मीटर को हम लगाते हैं। देखिए इसके बाद देखिए पर यूनिट कास्ट इज टैरिफ इज़ बेस्ट हाई होता है। देखिए टैरिफ इज़ वेरी हाई, पर यूनिट कास्ट जो होती है ज़्यादा होती है। देखिए टेम्परेरी कनेक्शन वालों के लिए यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए आप टेम्परेरी कनेक्शन अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर सिंपल रेट टैरिफ यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ब्लैक रेट टैरिफ जो होता है, ब्लैक रेट टैरिफ देखिए इसमें स्मॉल कमर्शियल के लिए यूज करते हैं, स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं, या स्मॉल कंज्यूमर के लिए यूज करते हैं ब्लैक मीटर रेट टैरिफ जो होता है आपका। अब इसमें देखिए 2 पार्ट टैरिफ आता है, इसी को हम हाफकिंसन टैरिफ बोलते हैं। तो हाफकिंसन टैरिफ कहाँ यूज करते हैं, देखिए जो टोटल बिल अमाउंट होता है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होता है। देखिए एक फर्स्ट होता है फिक्स कास्ट होता है, दूसरा होता है सेकंड जो होता है वेरिएबल कास्ट होता है, जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसमें स्मॉल इंडस्ट्री जो होता है, स्मॉल इंडस्ट्री में यूज करते हैं आपका, जैसे अगर कोई मतलब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो आपको फिक्स कास्ट होता है, तो वो आपको हर महीने में उतना देना ही है। लेकिन और जो रनिंग कास्ट होता है वो आप कितना एनर्जी मतलब कंज्यूम करते हैं उस पर देना रहेगा आपको होता है। इसके बाद थर्ड नंबर होता है, देखिए थर्ड नंबर 3 पार्ट टैरिफ होता है। इसमें देखिए इसको हम डोहर्टी रेट टैरिफ भी बोलते हैं। तो इसको जो बिल अमाउंट होता है देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फर्स्ट फिक्स कास्ट होता है, इसके बाद कनेक्शन लोड पर डिपेंड करता है ये देखिए, दूसरा सेमी फिक्स कास्ट होता है, मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड नंबर होता है वेरिएबल कास्ट होता है, ये एनर्जी कंज्यूमशन पर डिपेंड करता है। ये बिग इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अगला मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है। देखिए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ जो होता है, देखिए बिल जो होता है डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड पे आपका डिपेंड करता है। और इसके बाद देखिए एप्लीकेशन जो होता है, देखिए एप्लीकेशन किस पर है, कहाँ है, जैसे आप टेस्टिंग लैब है आपका, रेलवे हो गया, ट्रैक्शन हो गया, आपको अगर कहीं कुछ मीटर टेस्टिंग हो गया, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर मतलब मैक्सिमम डिमांड आपको मतलब 5 किलोवाट का चाहिए सप्लाई, तो 5 किलोवाट का चाहिए आपको, उससे कोई एनर्जी मीटर से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए टाइम ऑफ डे टैरिफ TOD होता है। ये देखिए रेट ऑफ एनर्जी इज फिक्स आर द बेसिस ऑफ द टाइम एट विच एनर्जी इज यूज्ड। जैसे देखिए कंज्यूमर क्या होता है, जैसे आप शाम को देखिए तो शाम को लोग AC थोड़ा सा कम चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस समय जो आपको टाइम के आधार पर रिगार्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है। देखिए ABT जो होता है ये क्या है, देखिए ये आपका एनर्जी जो होती है कास्ट ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। अगर देखिए कंज्यूमर को बोल दिया जाता है कि अगर तुम्हारा फ्रिक्वेंसी जो है देखिए सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है तो नॉर्मल रेट रहेगा, अगर 50 हर्ट्ज़ से कम है तो उसका हायर रेट रहेगा, और उसके बाद 50 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा है तो लोअर रेट में रहेगा आपका। तो ऐसे है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा इकोनॉमिक पावर जनरेशन और टैरिफ इसको अच्छे से देखें। आप लोग बार इसको वीडियो को और 2-3 बार देख लिए और अच्छे से सब याद हो जाएगा। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अगर बेसिक का, इंडक्शन मोटर का, और उसके बाद सिंक्रोनस मोटर का, अल्टरनेटर का, ये सब ट्रांसफार्मर का अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में चैनल में देखिए और विजिट कीजिए चैनल पर, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।